भाइयों बहनों, आज चुनाव का आखिरी दिन है। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे कृष्णेंदु जी को जिताने के लिए इकट्ठा हुए। मगर मैं आप सभी को कहता हूं कि कृष्णेंदु जी को वोट उनको एमएलए बनाने के लिए मत देना। कृष्णेंदु जी को वोट हेमंत बिस्वा शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना। कृष्णेंदु को वोट ये पूरी बराक घाटी को, श्री क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। हमने घुसपैठियों को चिन्हित कर रखा है। अब बारी है एक एक कर चुन कर देश के बाहर खदेड़ दो। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो करीमगंज का नाम बदलकर श्री भूमि करती है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों के सहारे सत्ता हासिल करना चाहती है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी पूरे क्षेत्र को घुसपैठियों बहुल बना चुकी है और पूरे आसाम को बनाना चाहता है। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी 3 पुश्ते भी आएगी, आसाम को हम घुसपैठियों से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय से समर्थन दिया। 91 में 10 में से 9 सीटें थी, मगर इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की। श्री भूमि की चारों 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को देना है और बताना है, पूरी दुनिया को बताना है कि भूमि का नाम करीमगंज नहीं है, ये भूमि का नाम श्री भूमि है। मगर जिनकी जड़ें इटली में हो, उनको श्री भूमि का मतलब क्या मालूम पड़ेगा भाई। मोदी जी ने सिलचर विश्वविद्यालय के अंदर, आसाम विश्वविद्यालय में सिलचर में असमिया विभाग की स्थापना करने का काम, और नरेंद्र मोदी जी ने बंगाली और असमिया को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, हम सीएए की बात करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती, वो कहती है सीएए नहीं करना, क्योंकि इनको मालूम है कि सीएए होते ही घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत षड्यंत्र के साथ इस पूरे क्षेत्र को घुसपैठिया बहुल क्षेत्र बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, वोट बैंक की गंदी राजनीति कर
उन्होंने 1950 के इमिग्रेंट्स एक्ट को समाप्त कर दिया। गोपीनाथ जी असम को बचाने के लिए 1950 में इमिग्रेंट्स एक्ट लेकर आए थे। कांग्रेस ने 83 में IMDT एक्ट पारित कर घुसपैठियों को यहां शरण देने का काम किया। वेटलैंड, चारगाह, हमारे जंगल, हमारी बराक घाटी पूरी धीरे 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 घुसपैठियों से भरने लगी। धुबरी, बागबेटा, दरंग, मोरीगांव, बोईगांव, नावगांव, गोलपाड़ा जैसे 7 जिले घुसपैठिए बहुल हो। मगर आज मैं इस भूमि में कहकर जाता हूं, बहुत हो गया। कांग्रेस को जो करना था वो कर दिया। अब नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी केवल आसाम नहीं, बंगाल में भी परिवर्तन होने वाला है। बंगाल में भी आसाम, बंगाल, त्रिपुरा तीनों भाजपा सरकार बनने के साथ ही न केवल घुसपैठ बंद होगी, चुन चुन कर हम घुसपैठियों को देश के बाहर एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहा है। हमारे गरीबों के धान के अंदर, चावल के अंदर हिस्सेदारी ले रहा है। चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है। हम नहीं चाहते घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। भाइयों बहनों, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 1,50,000 बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराने का आने वाले दिनों में चालू रहने वाला है। मित्रों, हम इसको रोकेंगे। जाति, माटी और बेटी का संकल्प हम आगे करेंगे। भाइयों बहनों, कछार जिले के खासपुर की हमारी महान विरासत उपेक्षा के कारण खंडहर बनकर रह गए। 100 बीघा जमीन पर खासपुर की दिमासा कचारी विरासत को संरक्षित कर हम एक भव्य पर्यटन स्थल बनाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न, मुझे बताओ श्री भूपी वालों, भूपेन दा को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना? मोदी जी ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं गाने बजाने वालों को भारत रत्न दिया। अरे खड़गे जी, क्या हो गया है राहुल के साथ रहकर आपको? भूपेन दा को गाना बजाने वाला कहते हैं। राहुल के संपर्क का इतना असर हो गया है। भूपेन दा भारतीय संस्कृति के राजदूत है, हमारे कल्चर के राजदूत है। भाइयों बहनों, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों,
जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई व्याख्या बनाई है, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। जमानतें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के संग में बैठ कर फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। भाइयों बहनों, लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये संसद नहीं चलने देते। एआई समिट में कपड़े उतारकर नंगे होकर भारत के विरुद्ध प्रचार करते हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस खतरा हो गई है। पहला चुनाव आ रहा है 9 अप्रैल को। राहुल बाबा को जवाब आसाम को देना है। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस ही दिखाई न पड़े, ऐसे मतदान करना। कांग्रेस हमेशा से बराक वैली के और आसाम के विरोध में रही है। 62 की लड़ाई हुई, चीन आगे बढ़ा, लड़ने की जगह जवाहरलाल जी ने टाटा बाय बाय की। अरे कांग्रेसियों, ये आपकी पुश्तैनी भूमि नहीं है, ये मेरा भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा। मैं आज कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की 1 इंच भूमि भी कोई नहीं हड़प सकता। 90 के साल से कांग्रेस ने यहां आतंकवाद फैलाकर रखा। बम धमाके, गोलीबारी, बंद, हिंसा, आंदोलन, हजारों युवाओं गोली की भेंट चढ़ गए, पुलिस की गोली की भेंट। नरेंद्र मोदी जी आए, एक के बाद एक नॉर्थ ईस्ट में 19 समझौते किए। अकेले आसाम से 10,000 युवाओं ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम। मैं आखिरी भूमि वालों को पूछना चाहता हूं, अब बम धमाके होते हैं भाई क्या? जोर से बोलो, होते हैं? गोलीबारी होती है? घुसपैठिया परेशान करता है क्या? नरेंद्र मोदी सरकार, हमने आसाम में शांति लाने का काम किया भाइयों बहनों, और आगे चलकर हम आसाम को देश के बाकी प्रदेशों जैसा विकसित प्रदेश बनाने का है। लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बोगीबील जैसे 6 ब्रिज बने हैं, हजारों किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। और बराक वैली वालों, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले 5 साल में
हम आसाम को बाढ़ फ्री आसाम बनाने जा रहे हैं। क्षेत्र है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट से चाय बागान के श्रमिक आए हैं। अपना पसीना बहाकर मेहनत से चाय उद्योग को खड़ा किया। 2014 के पहले कांग्रेस के शासन में चाय बागान में श्रमिकों का वेतन 94, हमने बराक घाटी में 94 से बढ़ाकर 258 किया है और अगले 5 साल में इसको 500 रुपया तक ले जाने का काम चाय बागान के 1000 युवाओं को नौकरी दी है। एटीकली दूध की पाठ योजना में 5000 रुपए की सहायता 6 लाख श्रमिकों को दी गई। 120 मॉडल स्कूल चाय बागान में आजादी के बाद पहली बार बने और 707 चाय बागानों के 3.5 लाख श्रमिकों को भूमि पट्टा देने की शुरुआत की। भाइयों बहनों, श्री भूमि और पाथरकंडी में 675 करोड़ से श्री भूमि मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 100 करोड़ रुपया आसाम के सबसे बड़े वेटलैंड सोन मिल का विकास कर मत्स्य संपदा का सेंटर बना रहा है। 81 करोड़ से श्री भूमि जल आपूर्ति योजना शुरू की है। 23 करोड़ से करीमगंज सिविल अस्पताल में 100 बेड का चाइल्ड केंद्र बनाया गया है और हम ग्रीनफील्ड रोड सिलीगुड़ी, सिलान, सिलचर एक्सप्रेसवे बनाकर इस पूरे क्षेत्र को रोड से जोड़ देगा। आपको गुवाहाटी दूर पड़ता है ना? पड़ता है या नहीं पड़ता है? जरा जोर से बोलो, दूर पड़ता है ना? अब सचिवालय में काम हो तो गुवाहाटी नहीं जाना पड़ेगा, सिलचर में आसाम का सचिवालय बनाने का काम श्री भूमि में एक नया सेंटर भी बनाएंगे। गुवाहाटी अगरतला वाया सिलचर वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। दोनों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास भी करेंगे और हर चाय बागान के श्रमिक को भूमि पट्टा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी हर महिला को 3000 रुपया प्रति माह देंगे। किसानों को किसान सम्मान की निधि 9000 तक बढ़ाएंगे और आसाम की शांति को बरकरार। बहुत सारे कारण है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी मोदी सरकार ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित किया, देश को समृद्ध किया। मगर कोई बात के कारण आपको वोट नहीं डालना चाहिए। आपको वोट डालना है घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए। श्री भूमि को, बराक वैली को घुसपैठिया मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी
माताओं, भाइयों, बहनों, आने वाले चुनाव में आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, अंत तक मैं समझ रहा हूँ भाई धूप है, मगर मुझे जवाब दीजिए, कमल के निशान पर वोट देंगे क्या?